जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, एनडीए के दो सबसे महत्वपूर्ण घटक भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के बीच सीटों के साथ साथ मुद्दों को लेकर भी गंभीर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अभी तक जैसी जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आजसू के लिए 8 से 9 सीटें छोड़ सकती है चुनाव लड़ने के लिए। और भाजपा के नेताओं को यह बात अच्छी तरह से याद होगी कि 2014 का विधानसभा चुनाव आजसू पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। बीजेपी को 37 और आजसू को 5 सीटें मिली थीं और इसके साथ यह आंकड़ा 43 का था और गठबंधन बहुमत में था। लेकिन जैसे ही रघुवर दास ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 8 में से 6 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिलाया, बहुमत हासिल कर लिया, आजसू एक तरह से विपक्ष की भूमिका में चला गया। आजसू पार्टी की तरफ से जन की बात नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया और इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में आजसू के प्रमुख सुदेश महतो खुद शामिल होते थे और आक्रामक लहजे में रघुवर दास सरकार की बनाई गई 1985 की नीति, यानी स्थानीयता की वो नीति जिसमें 1985 को कट ऑफ रखा गया था, यानी 1985 के बाद जो व्यक्ति लगातार झारखंड में रह रहा है वो झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसका आजसू और सुदेश महतो काफ़ी विरोध करते थे। 1985 की नीति के विरोध में आजसू की तरफ से 10 लाख पोस्ट कार्ड भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भेजे गए थे। लेकिन आज 10 साल के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आजसू ने 1932 के अपने मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है और उससे आगे निकल गया है, या फिर भाजपा ने ही 1932 को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू की राय एकदम मेल नहीं खाती, बिल्कुल विपरीत है, उलट है। इसमें एक मुद्दा जातीय जनगणना का भी है। आजसू कुर्मी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। आजसू पार्टी के पास अभी जो 3 विधायक हैं और 1 सांसद हैं वो सभी कुर्मी हैं और 3 तो एक ही परिवार के हैं। झारखंड के कुर्मी अपने आप को आदिवासी बताते हैं, खुद को टोटेमिक कुर्मी बताते हुए जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे हैं और आजसू पार्टी भी इस मांग में शामिल रही है। वह भी मांग करती आई है कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठाए जाने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने इस मांग पर अपनी सहमति जता दी है। 30 अप्रैल 2023 को रांची के हरमू मैदान में आयोजित एक सभा में सुदेश महतो ने कहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 का खतियान लागू करने का वादा किया था, लेकिन उसने गलती से 2023 का खतियान लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आजसू जनता के पास जाएगा और इस मामले में सरकार की नीयत के बारे में सबको बताएगा। आजसू के विधायक लंबोदर महतो झारखंड विधानसभा के हर सेशन में 1932 लागू करने की मांग लिखी हुई तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक इसके उलट है। इसके अलावा आजसू पार्टी झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी करती रही है। नवंबर 2013 में आजसू के हजारों कार्यकर्ता सुदेश महतो के नेतृत्व में दिल्ली गए थे। उनकी मांग झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की थी और बीबीसी से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा था कि देश का 40% खनिज झारखंड में है, लेकिन विकास के पैमाने पर यह राज्य लगातार पिछड़ता जा रहा है और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही झारखंड का नवनिर्माण हो सकेगा। 16 नवंबर 2013 को पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और एक मांग पत्र उनको सौंपा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांगों को लगातार खारिज करती रही है, नज़रअंदाज करती रही है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनको लोग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और एक दूसरे से बातचीत में भी ये पूछा जा रहा है कि 2014 के बाद 2024 में एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन बनाकर अलायंस करके, प्रीपोल अलायंस करके चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर पहले बीजेपी और आजसू को अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए, या फिर इन मुद्दों पर कुछ आपसी सहमति तो ज़रूर ही बना लेनी चाहिए। क्योंकि 2014 के चुनाव में आजसू ने मेहनत तो पूरी की और सत्ता में ये दोनों दल आ भी गए, लेकिन आजसू को मिला 1985। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आजसू 1985 की नीति के साथ जाएगा और क्या बीजेपी 1932 के खतियान को स्वीकार करेगी। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग जो आजसू पार्टी करती रही है, इसके लिए उनके पास कानून का कौन सा प्रावधान है? आजसू का CAA और NRC पर क्या स्टैंड है? क्या भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली जैसी भाषाओं के साथ आजसू खड़ा रहेगा या विरोध करेगा? जातीय जनगणना पर NDA का स्टैंड कैसा रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग पर सहमत है? क्या झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ऐसी आजसू की मांग को क्या भाजपा स्वीकार करेगी? और ग्रेटर झारखंड, बृहद झारखंड को लेकर आजसू का जो स्टैंड है, उसकी जो सोच है, क्या बीजेपी उससे सहमत होगी? इन सब मुद्दों पर अगर सहमति बनाए बिना दो विपरीत विचारधारा वाले दल अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इनका आइडियोलॉजी से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इनको झारखंडी लोगों से और झारखंडी मुद्दों से भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक बेमेल गठबंधन है जिसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है। तो जितनी जल्दी हो सके इन दोनों दलों को आपस में बातचीत करके अपना रुख क्लियर करना चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड की जनता तक एक क्लियर मैसेज जा सके कि जिन मुद्दों की बात मैंने अभी की उन पर बीजेपी का क्या रुख है, आजसू का क्या स्टैंड है, और जिन मुद्दों पर दोनों दलों की विचारधारा मेल नहीं खाती उनको लेकर कोई साझा कार्यक्रम तय होगा या नहीं। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, जनता का भरोसा जीतना मुश्किल होगा। दोस्तों, वैसे भी आजसू पार्टी के सामने इस बार चुनौती काफ़ी बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हर विधानसभा सीट पर उसका असर है। खास करके शहरी सीटों पर उसका प्रभाव ज़्यादा है और अभी वह आदिवासी सीटें जीतने के लिए भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रही है। लेकिन जहाँ तक आजसू पार्टी का सवाल है, उसके घर में जयराम महतो भारी सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास करके कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि कुर्मी बहुल इलाका है, उन इलाकों में जयराम महतो की बढ़ती हुई लोकप्रियता आजसू के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीटें केला जीत रहा है या कैंची, बल्कि कैंची के जीतने पर बीजेपी को ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आजसू तो उसका अलायंस पार्टनर है, पहले से है, और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। लेकिन जयराम महतो की पार्टी अगर कुछ सीटें जीत लाती है तो बीजेपी के पास जयराम महतो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, गठबंधन के तौर पर भी और शिकार के तौर पर भी। शिकार वैसा जैसा 2015 में रघुवर दास ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी का किया था। तब बाबूलाल मरांडी ने एक चिट्ठी जारी की थी और इस चिट्ठी में कथित रूप से JVM विधायकों को भाजपा में शामिल होने के एवज में दी जाने वाली रकम और पद के ऑफर का ब्यौरा दर्ज था। और यह पत्र भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के कथित पैड पर था। JVM के अलावा शिवसेना और NCP के साथ भी बीजेपी ने जो किया है, उसको देखते हुए जयराम महतो की पार्टी को सुरक्षित मान लेना, महफूज मान लेना बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। वैसे भी जयराम महतो की पार्टी में चुनाव से पहले फूट पड़ गई है। अब एक नई पार्टी JBKSS नाम से खड़ी हो गई है। सत्ता तक पहुंचने के लिए गठबंधन, समझौता, खरीद बिक्री और तोड़फोड़, कुछ भी करने से भाजपा को कोई परहेज नहीं है। सत्ता का साधन केला बने या कैंची, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2024 में आजसू के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है। क्या जयराम महतो की कैंची केले को काट देगी या फिर आजसू मजबूती के साथ डटा रहेगा?
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में आजसू के पास एक बड़ा सहारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसका फ़ायदा आजसू के उम्मीदवारों को ज़रूर मिलेगा। हालांकि ये बात अलग है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को आजसू का समर्थन चाहिए, उतना समर्थन बीजेपी को उनकी तरफ से नहीं मिल पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू की विचारधाराओं में जो मूलभूत अंतर है, उसके चलते बीजेपी के वोट तो कैडर वोट होने के कारण, डिसिप्लिन्ड पार्टी होने के कारण आजसू की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन आजसू का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाकर झारखंडी नामधारी दूसरे दलों की तरफ चला जाता है। इसलिए बीजेपी के साथ खड़ा रहना आजसू की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन इस बार जयराम महतो उसका कड़ा इम्तहान लेंगे। तो आजसू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है और कितनी सीटों पर जीतता है, इस पर सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। साथ ही इस बात पर भी नज़र टिकी हुई है कि जयराम महतो की वजह से आजसू का क्या होगा। क्या आजसू अपना अस्तित्व बचा लेगा या और मजबूत होकर निखरेगा, या फिर जयराम महतो के रूप में झारखंड की कुर्मी पॉलिटिक्स को एक नया चेहरा और एक नया दल मिलेगा। क्या होगा यह तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस आने वाले चुनाव में आजसू भारी पड़ेगा क्योंकि उसके पास भाजपा जैसी पार्टी का गठबंधन है, या फिर जयराम महतो अपनी कैंची से आजसू के अरमानों को काट डालेंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो में एक QR कोड दिख रहा होगा। अगर आप चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।